Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today it is lecture number 9 regarding logics and critical thinking. आज हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं उसका नाम है जी काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं उनके बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने उसको एक्सप्लेन किया और आज हम पढ़ रहे हैं जी काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन। सबसे पहले जो टाइप आती है प्रोपोजिशंस में वो है जी सिंपल प्रोपोजिशंस। सिंपल प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन विच एक्सप्रेसेस द सिंगल जजमेंट और स्टेटमेंट। ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें सिंगल जजमेंट बताई गई हो, एक ही स्टेटमेंट होती है वो जिसमें एक ही चीज़ के बारे में बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वो सिंपल प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जांपल के ऑल मैन आर मॉर्टल। अब ये एक सिंगल सिंपल प्रोपोजिशन है क्योंकि इसमें एक ही जजमेंट बताई गई है। इट मीन्स के जितने भी इंसान हैं वो सब के बारे में बात की गई है कि सब इंसानों को मरना है। अब ये सिंगल जजमेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो नो बर्ड्स आर मेमल्स, मतलब कि कोई भी बर्ड है मेमल नहीं होता, कोई भी बर्ड मेमल नहीं होता। ये भी इसमें भी सिंगल जजमेंट बताई गई है, एक ही सेंटेंस है, एक ही स्टेटमेंट है। अहमद इज़ स्टूडेंट, अहमद एक तालिब इल्म में, सिंगल जजमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। तो ये हमें इस तरह की स्टेटमेंट्स को सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब ये कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? ये सेकेंड टाइप है प्रोपोजिशन की, प्रोपोजिशन विच कंबाइंस मोर देन वन प्रोपोजिशन इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अब इसमें स्टेटमेंट तो एक ही होगी मगर उसके अंदर मौजूद जो वर्ड्स होंगे या फिर जो वर्ड्स होंगे एक या एक से ज़्यादा, उस दो या दो से ज़्यादा, तो उनको आपस में कंबाइन करने के लिए जो है कंपाउंड प्रोपोजिशंस यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कंपोज ऑफ द मोर देन वन प्रोपोजिशन, ये दो कंपोजिशंस होती है या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस पर मुश्तमिल होती है। फॉर एग्जांपल के अहमद एंड अली आर स्टूडेंट्स। अब उसने एक बंदे की बात नहीं की, उसने दो बंदों की बात की है और दो बंदों को आपस में कंबाइन करने के लिए हमने एंड का यूज़ किया। तो यहाँ पे जो एंड है वो इंडिकेट कर रहा है कंपाउंड प्रोपोजिशंस को। मतलब ये प्रोपोजिशंस तो दो थी मगर हमने उसको एक ही स्टेटमेंट में दोनों प्रोपोजिशंस को जो है रिप्रेजेंट किया। मतलब कि दो सिंपल प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो मिलती हैं तो एक हो जाती है कंपाउंड प्रोपोजिशन के ज़रिए से। और इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्टली जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम कहते हैं जी एंड वर्ड यूज़ होता है उसमें कंपाउंड प्रोपोजिशंस में। हम ऐसे भी कह सकते थे कि अहमद इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ अ स्टूडेंट, मगर नहीं, हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन में उस दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना दी, अली एंड अहमद आर स्टूडेंट्स। पहले दो प्रोपोजिशंस जो थी, अहमद इज़ अ स्टूडेंट, अली इज़ अ स्टूडेंट, ये दो प्रोपोजिशंस थी। अब दोनों को कंबाइन जब किया तो वो बन गई कंपाउंड प्रोपोजिशन के अली एंड अहमद आर स्टूडेंट्स। अब ये स्टेटमेंट तो एक ही है मगर यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट तो एक ही है मगर यहाँ पे प्रोपोजिशन जो है वो कंपाउंड कहलाएगी क्योंकि दो प्रोपोजिशंस को मिला के हमने एक बनाई है स्टेटमेंट। इसमें जजमेंट भी सिंगल ही होती है, मतलब कि एक ही चीज़ के बारे में बात की गई होती है। तो लेट मी शेयर टेल यू के मार्क, अनदर एग्जांपल, मार्क इज सिंगिंग एंड अली इज रीडिंग। अब मार्क इज सिंगिंग ये एक प्रोपोजिशन थी, अली इज़ रीडिंग, मार्क गाना गा रहा है, अली रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, दूसरी प्रोपोजिशन ये हो गई। और एंड ने इन दोनों प्रोपोजिशंस को आपस में, तो इन दोनों प्रोपोजिशंस को एंड ने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और ये सिंगल स्टेटमेंट बन गई। और इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं ये कंपाउंड प्रोपोजिशन कहलाती हैं। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहे हैं और बातें जो है और इजी लगना शुरू हो गई हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्लासेस। इसमें क्या होता है, टू और मोर क्लासेस यूज़ की जाती हैं, राइट। टू और मोर क्लासेस होती हैं इसमें, और इन विच देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ अल्टरनेशन। अल्टरनेशन, अल्टरनेशन का क्या मीनिंग होगा?
कि दो क्लासेस हैं, उसमें हमें उन दोनों क्लासेस का आपस में जो रिलेशन है वो अल्टरनेशन का रिलेशन है। अल्टरनेशन मतलब कि अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो शायद दूसरी चीज़ हो जाए, मतलब उसका रद्दोबदल, उसका मुतबादिल। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। इस डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन को बनाने के लिए मोस्टली जो वर्ड यूज़ होते हैं उसमें होता है जी आइदर वर्ड यूज़ होता है या और वर्ड यूज़ होता है। इट एक्सप्रेसेस टू और मोर अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब के मुतबादिल, एक चीज़ नहीं पसंद आई, मैंने दूसरी चीज़ ख़रीद लेनी है, तो उसे हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव। एक चीज़ हम अवेल नहीं कर सकते और वही चीज़ दूसरी चीज़ अवेलेबल है उसी तरीके की, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव मौजूद है। ही इज़ आइदर टीचर और लायर, कि या तो वो टीचर है या तो फिर वो लायर है। अब दो चीज़ों के बारे में उसने बताया, एक टीचर के बारे में, दूसरा लायर, और इन दोनों के रिलेशन के बारे में उसने बताया कि या तो वो बंदा जो है, एक स्टेटमेंट है ना ये, या प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है ये, तो इसको हम कहते हैं कि वो ही इज़ आइदर, या तो वो टीचर है या तो वो लायर है। हमने दो चीज़ें, दो ऑप्शंस दे दी, क्रिएट कर ली। तो जहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस आ जाती हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रही होती है उसे हम कहते हैं डिस्जंक्टिव प्रोपोजिशन कहलाती है वो, उसे हम डिस्जंक्टिव प्रोपोजिशन कहते हैं। तो देखिए ये कितना इजी था। और अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करें उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। हाइपोथेटिकल, अब इट इज कंसिस्ट ऑफ टू क्लासेस विच आर कंडीशनली रिलेटेड टू ईच अदर। दो क्लासेस जो कि कंडीशनली एक दूसरे के साथ रिलेट की गई हैं, तो रिलेशन दोनों का आपस में है, तो उसे हम कहते हैं वो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है। एग्जांपल के साथ चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मोस्ट रिपीटेडली इस तरह के स्टेटमेंट्स में जो वर्ड यूज होते हैं वो इफ और देन का इस्तेमाल होता है, राइट। इफ इट रेन्स देन ग्राउंड विल बी वेट। अगर बारिश हुई तो ग्राउंड जो है वो वेट मीन्स गीला हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर बारिश हुई, देन हमने यूज़ किया दूसरी प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए, और दूसरी प्रोपोजिशन किया है कि ग्राउंड विल वेट। दूसरी कंडीशन हमारी थी कि हमारा अगर बारिश हुई तो दूसरी कंडीशन ये है कि ग्राउंड हमारा जो है वो गीला हो जाएगा, तो बीच में हमने देन को यूज़ किया। तो दो कंडीशंस को मिलाने के लिए देन को यूज़ किया। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन कहते हैं। मतलब कि हमने सपोज किया हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। इफ़ यू विल कम देन ही विल गो, या आई विल गो, अगर वो आ गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक हो गया। तो ये कंडीशंस होती हैं जो कि हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस कंडीशंस को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस हम कहते हैं रिजल्ट्स को, कंडीशन कहते हैं हम के हालत। अगर इस तरह की कंडीशन पैदा हो गई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम प्री सपोज कर लेते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है प्री सपोज करना, राइट। तो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन हमने इसको भी क्लियर किया। होप सो कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का, और होप सो कि आपको इसके जो प्रोपोजिशंस की जो है तमाम तर टाइप्स और इस काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद लॉजिक्स और क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और जो एग्जामिनेशंस में जो है पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है, उनको भी हम कवर करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।